यदि नहीं रख पाते हैं तो हरि प्रबोधिनी एकादशी का इस जो देव उत्थान एकादशी है इसका व्रत आप सबको अवश्य रखना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यव्रत श्रोष्ठी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे हरि प्रबोधिनी एकादशी के विषय में। इसको दिठवन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और देव उत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी देव उत्थानी एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे कि इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, शास्त्र इसके विषय में क्या प्रमाण देते हैं और इस वर्ष इस एकादशी का व्रत किस दिन मनाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में साझा करेंगे। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, देव उठनी एकादशी जो है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं और अपने षष्ठी का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इस एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या फिर दिठवन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसके 4 महीने पहले चले तो आपको पता होगा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उस दिन भगवान अपने शयन में जाते हैं, मतलब अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर उसके बाद में 4 महीने बाद, जिसको चातुर्मास कहते हैं, 4 महीने बाद फिर से इसी कार्तिक मास की एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, जिसको हम हरि प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उत्थानी या फिर दिठवन एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं और वापस आते हैं और फिर षष्ठी का कार्यभार संभालते हैं। भगवान कौन? श्री हरि विष्णु षष्ठी के पालन करता है ना, तो आकर के फिर से योग निद्रा से जागने के बाद में इस षष्ठी का कार्यभार संभालते हैं। देखिए साथियों, इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि सहस्त्रों यानी कि हजारों अश्वमेध यज्ञ आप कर लो, उसके बराबर इसका फल मिलता है यदि आप सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लेते हैं। आइए प्रमाण देखते हैं इसके विषय में क्या बताया गया। देखिए साथियों, प्रमाण में बताया गया अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकेन उपवासेन प्रबोधन्यानि यथा भवति। साथियों, इस प्रमाण में आपको बताया गया अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च, यानी कि आप हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो और राजसूय कितने? शतानि च, सैकड़ों राजसूय यज्ञ कर लो, उसका जितना फल होता है ना, तो नीचे बताया गया एकेन उपवासेन प्रबोधन्यानि यथा भवति, यानी कि प्रबोधिनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी का सिर्फ ये एक व्रत आप कर लेंगे ना, तो उतने जितने भी आपने बताया ना कि सैकड़ों राजसूय और हजारों अश्वमेध यज्ञ का जितना फल होता है, उतना सिर्फ और सिर्फ इस दिठवन एकादशी के व्रत रहने से आपको मिल जाता है। सभी एकादशी का जो व्रत होता है ना, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि प्रत्येक एकादशी का व्रत उसको रखना चाहिए। यदि वो इतना नहीं कर पाता तो प्रत्येक वर्ष, मतलब कि वर्ष में एक बार आने वाली इसी देव उत्थानी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत प्रत्येक भक्त को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से उसको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही कुछ इस प्रमाण में आपको बताया गया। आइए देख लेते हैं इस प्रमाण इसके विषय में क्या कहा गया है। साथ ही इसमें बताया गया है दुर्लभम चैव दुष्प्राप्य त्रैलोक्ये सचराचरे तदपि प्रार्थितं विप्रः ददाति प्रतिबोधनी। साथ ही इस प्रमाण में आपको बताया गया कि प्रत्येक भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वर्ष वह भक्त हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करे। क्यों? क्योंकि इस व्रत के करने से उस भक्त को सब कुछ मिल जाता है, जो कुछ वो चाहता है सब कुछ उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए होता है और षष्ठी के जो पालन करता है वो भगवान श्री हरि विष्णु ही है और षष्ठी में ही हम लोग रहते हैं। तो हम लोग का पालन पोषण करने का काम किसका है? भगवान श्री हरि विष्णु का है, और उनको प्रसन्न कर लिया तो हमारा सब कुछ हो गया। आप इतना समझ लीजिए। तो एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है, प्रत्येक एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए। यदि नहीं रख पाते हैं तो हरि प्रबोधिनी एकादशी का इस जो देव उत्थानी एकादशी है इसका व्रत आप सबको अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है जिसमें तो बताया गया कि ये सब कुछ तो मिलता ही मिलता है, धन ऐश्वर्य सुख सुविधा सब कुछ मिलती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपने पाप किए होते हैं ना, विशाल से विशाल पाप किए होते हैं, उनका सबका नाश हो जाता है। आइए देख लेते हैं प्रमाण में इसके विषय में क्या कहा गया। देखिए साथियों, इसमें बताया गया है ऐश्वर्यं संस्कृति ज्ञानम राज्यम च सुख संपदाम ददाति पोषिताम विप्रा हेलया हरि प्रबोधिनी मेरु मंदार तुल्यानि पापानेव उपार्जितानि च। साथ ही इस प्रमाण में आपको बताया गया ऐश्वर्यम संस्कृति ज्ञानम राज्यम च सुख संपदाम। यदि सिर्फ एक एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं, कौन सी? यही दिठवन एकादशी का व्रत यदि आप कर लेते हैं तो आपको क्या बताएगा? ऐश्वर्यम संस्कृति ज्ञानम, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, राज्यम च सुख संपदाम, राज्य मिलता है और सुख संपत्ति समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं। और इसके नीचे आपको बताया गया मेरु मंदार तुल्यानि
पापा नेम उपार्जितानि च, यानी कि मेर और मंदार पर्वत जैसे यदि आपने पाप भी किए होते हैं ना, तो उन सभी पापों का नाश हो जाता है सिर्फ इस एकादशी के व्रत करने से। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत। अब आइए समझ लेते हैं साथियों इस वर्ष इस एकादशी को हम किस दिन करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी उदया तिथि वाली जिस दिन होगी उसी दिन इस एकादशी का व्रत रखेंगे। देखिए साथियों, दसवीं विधि एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। यदि एकादशी और द्वादशी मिक्सअप होती है तो उस व्रत को कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दसवीं और एकादशी जब मिक्सअप होती है तो उस व्रत को हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए साथियों, इस वर्ष जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 22 नवंबर दिन बुधवार को रात में 10:34 से ये एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 23 नवंबर दिन गुरुवार को ये एकादशी रात में 8:34 तक रहने वाली है। मतलब कि ये एकादशी 23 नवंबर को पूरा दिन रहेगी और उदया तिथि भी पालेगी इस दिन। तो इसलिए आप सभी को जो हरिप्रबोधिनी एकादशी है, दिठवा एकादशी है या फिर देवोत्थानी एकादशी इसके नाम से आप जानते हैं, इस एकादशी का व्रत आपको 23 नवंबर दिन गुरुवार को ही करना चाहिए। तो ये कुछ चर्चा थी आज के इस वीडियो की जो हमने आपके साथ साझा की। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।